नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी 2026 के बारे में। लास्ट बार जब सीईटी हुई थी 2024 में हुई थी और 2024 में 40% जो लेके आ गए सीईटी में 2024 में उनकी सीईटी क्लियर हो गई। और सीईटी क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और हमारे राजस्थान में क्या होते हैं, कुछ भर्तियां होती है जो 12th लेवल पे होती है और कुछ होती है जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। तो जो ग्रेजुएशन लेवल पे भर्तियां होती है, 12th लेवल पे जो भर्तियां होती है उनमें बैठने से पहले, जैसे 12th लेवल पे हो गई एलडीसी और ग्रेजुएशन में हो गई वीडियो, ग्राम सेवक या पटवार की भर्ती। तो जैसे ये भर्तियां होती है, कोई 12th लेवल पे बेस है जिसमें 12वीं पास चाहिए एलडीसी में, तो ये एलडीसी वाला एग्जाम देने के लिए पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना जरूरी होता है। सीईटी का एग्जाम आपको निकालना होता है। उसके बाद में आप 12वीं पास भी हो, आपने सीईटी भी निकाल ली तो आप एलडीसी में बैठ पाओगे। अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वीडियो पटवार, तो आप सीईटी 2024 निकाल ली है, आपकी ग्रेजुएशन है तो आप वीडियो पटवार में बैठ पाओगे। ये सीईटी होती है। तो अब सरकार जो है सीईटी 2026 करवाने जा रही है। तो फरवरी 2026 में सीईटी 2026 की जो मान्यता है वो खत्म हो जाएगी। सीईटी 2024 की मान्यता जो है फरवरी 2026 में खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सीईटी 2026 जो है मार्च अप्रैल में फॉर्म चालू हो सकते हैं और 2-3 महीने बाद में एग्जाम हो सकता है, ये उम्मीद है। और अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, सरकार ये करना चाह रही है सीईटी 2026 में कि 2 तरीके से करवाना चाह रही है, प्री और मेंस। जैसे आरएस का एग्जाम होता है वैसे ही प्री प्लस मेंस करवाना चाह रही है, ठीक है। और प्री और मेंस दोनों में 60% नंबर लाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या था कि सीईटी 2024 थी, उसमें 40% नंबर लेके आ गए, वो क्लियर हो गई, तो बाद में आप क्या है एलडीसी वीडियो पटवार के एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अब सरकार क्या करना चाह रही है सीईटी 2026 में कि प्री भी होगा, है ना। पहले सीईटी 2026 इसका प्री होगा, प्री में जो क्लियर कर लेंगे वो मेंस एग्जाम देंगे, ठीक है। और मेंस क्लियर करने के बाद में आपको जो है सीईटी 2026 आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर बाद में आप जो है वीडियो पटवार में बैठ पाओगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतना इसको खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचो पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर ये भर्तियां आएंगी, इनके फॉर्म लगेंगे, फिर इनके एग्जाम होंगे, इनके रिजल्ट होंगे, तो ये प्रोसेस कितना खींच जाएगा, ठीक है। तो जो सीईटी पहले थी, जैसे यहाँ पे थी, सरकार को वही रखनी चाहिए, ठीक है ना, कि एक बार ले लो, चाहे क्वालिफिकेशन 60% कर लो या 70% ऐसे कुछ कर लो, ठीक है, लेकिन एक ही होना चाहिए प्री। और या फिर एक और सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप प्री मेंस दोनों हटा दो। जो ये एग्जाम होते हैं इनमें कर लो प्री मेंस। जैसे पटवार का एग्जाम है तो पटवार का प्री हो जाएगा और उसमें जो है छटनी हो जाएगी, फिर हो जाएगा पटवार मेंस। तो मेंस में क्या होगा, जो प्री क्लियर करके बच्चे जाएंगे वही बैठेंगे, उससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, बच्चों को और फायदा होगा। लेकिन जो ये सरकार करना चाह रही है ना सीईटी प्री मेंस, ये बहुत ही गलत चीज है। और आप बताना कि आपकी क्या राय है। अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है, सरकार जो है इस पे चर्चा कर रही है कि प्री मेंस करे या ना करे, और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि वो इस चीज को लागू करते या नहीं करते। तो ये जानकारी थी, मैं आपको देना चाहता था। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि ये सही है या गलत है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।